बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट स्टडी करेंगे। मास, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास है। अमाउंट ऑफ मैटर को जब मेजर करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मैटर मेजर करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? मास होगा। वेट, मेजर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। फॉर्मूला A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। मास के जरिए हम फोर्स और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। W stand for weight, M stand for mass, G stand for gravity। तो ये फॉर्मूला है वेट का। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें सिर्फ किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होती। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से मुराद कि हमें वेट की डायरेक्शन भी पता है और वेट का मैग्नीट्यूड भी पता है। The SI unit of mass is किलोग्राम। मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम की एब्रीवेशन होती है kg। वेट, द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। और न्यूटन का सिंबल होता है कैपिटल N। The mass of the object remain constant everywhere, whether it is measured at a point far away from the center of the gravity, from the center of the earth, or on the surface at the center of the earth। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट ही रहता है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा तो उसका मास 5 kg ही रहेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट ही रहता है। वेट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि वो सेम नहीं रहता प्लेस टू प्लेस। अगर कोई भी बॉडी डिफरेंट प्लेस पर जाएगी तो उसके प्लेस टू प्लेस जो वेट होगा, वेट की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वो डिफरेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल है कि एक जो एस्ट्रोनॉट है वो अर्थ पर है, तो अर्थ पर जब मौजूद होगा इसका वेट मास कितना है? 56 kg है। और जब ये मून पर गया तो इसका मास कितना है? 56 kg ही रहेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट जब अर्थ पर था तो इसका वेट था 560 न्यूटन, और जब मून पर गया तो इसका वेट हो गया 90 न्यूटन। वेट अब इसका क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अर्थ और मून की दोनों की ग्रेविटी क्या डिफरेंट है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट था जब अर्थ पर था तो इसका मास 56 kg रहा, और जब मून पे गया तो इसका मास 56 kg ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का अर्थ के ऊपर जो वेट था वो था 560 न्यूटन। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट मून पर गया तो इसका वेट क्या हो गया? 90 न्यूटन। तो वेट का डिफरेंट हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो वेट की भी ज़्यादा होगा, और मून पर, चांद पर ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। यानी कि वेट और ग्रेविटी का आपस में रिलेशन होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी ज़्यादा अप्लाई होगी तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.81।
मार्स, मार्स भी एक प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी है 3.71। और मून, मून की कितनी ग्रेविटी है 1.62। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अर्थ, मार्स और मून, इन तीनों की ग्रेविटी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ग्रेविटी डिफरेंट होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की वेट क्या होगी, वेट जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास 56 केजी है, तो मार्स पे भी उसका मास 56 केजी रहेगा। मून पे भी जब वो कोई वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, तो उसका मास 56 केजी ही रहेगा, लेकिन वेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मास मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। वेट मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग स्केल, दिस इज अ स्प्रिंग स्केल। किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है तो हम स्प्रिंग स्केल को यूज करते हैं।